Hello students, good morning all of you. Students, in previous video I have explained lots of concept like angle, types of angle, adjacent angle, etc. So today we will continue the another type of concept which is given in chapter number 6, lines and angle. So let's start. Student, I have explained the concept of adjacent angle. So recall the concept of adjacent angle because it will help to generate another concept which is related to the concept of adjacent angle. So student, adjacent angle means the two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common arms, and the non-common arms are opposite to the common arms. So today I will discuss some another concept like linear pair of angles. Students, in this concept there are lots of very many types of concept has given in this concept. So here we can draw the figure of, first of all I am writing the concept, the definition of this concept, that if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angle is so formed is, and then the adjacent angle is so formed is 180 degree, and hence they are called, and hence the angles are called, and hence the angles are called linear pair of angles. Okay, so students, this concept is related to the concept of adjacent angle. Suppose when a ray stands on a line like this, okay, suppose this is a straight line A, B, O, and this is C, and students, this is the straight line, and this OC ray stands on a line this AB. बच्चों OC एक रे है जो AB लाइन पे क्या हो रही है, स्टैंड हो रही है, खड़ी हो रही है. तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एडजेसेंट एंगल बन रहा है. क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए OC क्या है, OC कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स है. OC इज द कॉमन आर्म्स and point O is the common vertex, so we can say that angle AOC and angle BOC formed an adjacent angle. बच्चों AOC और BOC क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि OC क्या है, कॉमन आर्म्स है, और पॉइंट O क्या है, कॉमन वर्टेक्स है. और जब ऐसे कंडीशन में जब कोई रे स्टैंड, it means when a ray stands on a line, then and the sum of two adjacent angle, then the sum of adjacent angles, उनका सम अगर 180 डिग्री, अगर बच्चों कोई भी एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आता है
तब हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। ओके, सो हियर फ्रॉम फिगर, हियर फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हेंस angle AOC and angle BOC makes linear pair of ओके। सो अब बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनता है इसको जान लीजिए। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो एंगल आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल हो, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल बन रहा है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, OB इज द कॉमन आर्म्स एंड O इज द कॉमन वर्टेक्स, और इनका सम मान लीजिए 60 है, इनका सम क्या होगा 90 होगा, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं जनरेट करेंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होने के लिए क्या जरूरी है, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तब जाके आपका जो है क्लियर होगा कि वही एंगल आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल जनरेट करेंगे। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, एंगल AOC एंड BOC क्या है बच्चों, AOC और BOC एक एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि AOC और BOC एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। I think you are all understand what I am saying. Okay, now students, the this is the linear pair of angle, and again I am telling about the converse part of this concept. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। देखिए बच्चों, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपको प्रूव करना रहेगा कि आपको एक दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दो एडजेसेंट एंगल है जिनका सम 180 डिग्री दिया हुआ है, तो वो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होंगी, बनेंगी, और हम कहेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स क्या हैं, नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, OB और OA है ना। नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, OB एंड OA, वो किसके अपोजिट हैं, OC के। तो यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, if the sum of two adjacent, then the sum of two adjacent angle, then if the sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line। ये बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम कभी कभी यूज़ करेंगे जब आपको किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना होगा
कि अगर जब दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या दिया होगा, 180 दिया होगा, और तब हम कहेंगे कि जो नॉन कॉमन सम होगा वो क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। देखिए सपोज कोई लाइन है, मान लीजिए कोई दो एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर 120 है और 60 है, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या दिया हुआ बच्चों, 180 दिया हुआ। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म होगा, कौन सा नॉन कॉमन आर्म होगा, OA एंड OB, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर देंगे, हम लिखेंगे जब हमें लाइन प्रूव करना होगा कि अगर आपने किसी तरह से 180 डिग्री प्रूव कर दिया, दो एडजेसेंट एंगल का से 180 डिग्री प्रूव कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम अनदर कॉन्सेप्ट, बट बिफोर मूविंग अनदर कॉन्सेप्ट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। Now student, we are moving some another concept like vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Student, this is another very important concept because we will use in the numeral problem of this concept. So I am writing the concept of this topic like if two straight lines intersect each other, then two pairs of vertically opposite angles are formed। बच्चों, जब कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, इसको हम कहते हैं AB एंड हियर CD, और ये बच्चों क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है या कॉमन या वर्टेक्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर टू पेयर्स क्या होंगे, एक तो ये आपका पेयर हो जाएगा, और दूसरा ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। हियर फ्रॉम फिगर lines AB and CD intersect at point O and angle AOC and DOB and angle AOD and BOC are two pairs of vertically opposite angle, ओके बच्चों। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी विथ कॉमन वर्टेक्स पॉइंट O, देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म।
और बच्चों इसी में एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हम भी प्रूव करेंगे कि जैसे ये आप एंगल देख रहे हैं, ये डबल साइन ये शो कर रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम है बच्चों, इसको हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। बट बिफोर मूविंग द प्रूविंग ऑफ थ्योरम, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट वी आर proving the theorem 6.1. we are going to proving the theorem 6.1, that is, if student this is the statement, then after I will prove the theorem. If two lines intersect with each other, then the vertically opposite angles are equal. So student, the figure is same as which is I have drawn in the definition of vertically opposite angle. Like this is AB line and this is CD line, and here O is the vertex. Now we have to prove that this angle and this angle are equal to each other. Students, we know that if two lines intersect with each other, then two pairs of vertically opposite angles are formed and they are equal to each other, which you have to prove in this theorem. So here I am starting the proving of this theorem. So here given two lines AB and CD intersect at point O. Okay, now we have to prove that एंगल, बच्चों देखिए टू पेयर मतलब टू पेयर मीन्स फोर एंगल, यानी कि हमें ये एंगल प्रूव करना है और ये एंगल इसके ऊपर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंड सेकेंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD BOC, AOC and BOD. So student, we are going to prove this theorem. So here I am starting the proof. Now student, for proving this theorem, we will use the previous concept like adjacent angle as well as linear pair of angle. So keep in mind these concepts because which you have to prove in proving of this theorem. So student, first of all I will use this line DC. बच्चों CD लाइन देखिए ध्यान से, CD लाइन, और ये आप इसको देखिए OA रे, दिस इज द O पॉइंट। तो ये CD लाइन को देखिए बच्चों, CD लाइन आपकी इस तरह से बनी हुई है ना, ये CD लाइन है, और ये क्या है बच्चों, दिस इज द OA रे है ना। तो ये इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, डेफिनेटली 180 होगा।
क्यों होगा 180? क्योंकि ये किस, अभी मैंने बताया लीनियर पैरा एंगल में, व्हेन इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इफ अ रे, दिस इज द रे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree and it is called linear pair of angle. So we have to use this concept. So I am writing here from figure. Here from figure angle COA plus angle DOA is equal to 180 degree from linear pair of angle concept. Okay, and this is the equation number 1. Similarly we can write, अब बच्चों ये लाइन देखिए, ए बी लाइन देखिए, दिस इज द ए बी लाइन, और ये देखिए बच्चों ओ डी, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ओ डी क्या है, ओ डी इफ अ रे स्ट्रेंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles is so formed is 180 degree and it is called linear pair of angle. So बच्चों ये रे जो है एक लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो यानी इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. सो अगेन वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ए बी, दैट ए ओ डी बोलिए चाहे डी ओ ए बोलिए, है ना, डी ओ ए. देखिए बच्चों एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम एंगल जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसको हम अभी बता दे रहे हैं. देखिए आप ए ओ डी बोलें और चाहे डी ओ ए बोलें, दोनों आप सही बोल रहे हैं क्योंकि इसका मतलब यही होता है. क्यों? क्योंकि देखिए एंगल जिस कॉमन इनिशियल पॉइंट पे एंगल बन रहा है बच्चों वो बीच में होना चाहिए. आप ये दोनों इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ए ओ डी बोले चाहे डी ओ ए बोले, हम अपने सुविधा अनुसार इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम डी ओ ए लिख रहे हैं, बाद में डी ए ओ डी भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए ओ डी लिखा हुआ है. देखिए ध्यान से ए ओ डी लिखा हुआ है, तो हम बाद में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई एम राइटिंग हियर डी ओ ए प्लस DOA plus DOB, angle DOB is equal to 180 degree and it is also the from linear pair of angle. This is the equation second. So student, both the equation have same right hand side because here 180 degree here and here 180 degree. So we can write here equating equation. This is the another concept. बच्चों ये वर्ड तब यूज़ करते हैं, इक्वेटिंग वर्ड तब यूज़ करते हैं जब किसी दो इक्वेशन में किसी साइड में सेम टर्म आपको दिखाई देते हैं. जैसे देखिए इस साइड में राइट हैंड साइड में सेम टर्म दिख रहे हैं ना, 180 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये अब इक्वेशन इसके बराबर हो गया है. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो हम लिख सकते हैं बच्चों सी ओ ए प्लस डी ओ ए इज इक्वल टू डी ओ ए प्लस डी ओ बी. ठीक, अब हम बच्चों क्या करेंगे, देखिए एंगल डी ओ ए और एंगल डी ओ ए दोनों साइड में है, सेम साइन है क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी इसके आगे भी प्लस है, तो ये एंगल कैंसिल हो जाएगा. तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी. अब बच्चों इसमें देखिए हमें जो प्रूव करना था उसके अनुसार हम इसको लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया बच्चों कि सी ओ ए बोलें चाहे ए ओ सी बोलें दोनों सेम है, बस आपका ये ए इधर शिफ्ट हो गया है, सी इधर शिफ्ट हो गया है, बट एंगल आपका बीच में होना चाहिए, जो कॉमन वर्टेक्स होता है
जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो सेम बीच मिडिल में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसको AOC लिख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रूफ में यही प्रूव करना है, AOC इक्वल टू BOD लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया ना। देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या था, AOC इक्वल टू BOD। तो बच्चों इसी तरह हम इसी कॉन्सेप्ट, इसी टर्म्स, इसी स्टेप्स को हम यूज़ करके ये पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने फर्स्ट आपने ये CD लाइन लिया था ना, इन दोनों एंगल का लिया सम 180, फिर इन दोनों का एंगल 180 लिया। हम अब इस लाइन को अगर ले लें तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, और इस लाइन को ले लें तो इस एंगल का सम। कहने का मतलब बच्चों कि जो सेकंड पार्ट प्रूव होगा ठीक उसी तरह से फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो सकता है। तो बच्चों जब कोई किसी ऐसे हम यूज़ करेंगे, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में या किसी थ्योरम में जब 2 पार्ट या 3 पार्ट होंगे और उनकी प्रूविंग का जो स्टेप्स होगा वो सेम होगा बच्चों, तो वहाँ पर हम दोबारा उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए एक वर्ड बनाया गया, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग बच्चों, कि जब किसी थ्योरम का या किसी क्वेश्चन का 2 पार्ट या 3 पार्ट जो उसमें इंक्लूड होंगे, अगर उनका प्रूविंग सेम होगा, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर हम बच्चों हम उसको दोबारा से नहीं प्रूव करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ओके, तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम जो हो गया बच्चों ये प्रूव हो गया। So student, this is the proof of this theorem, and we will use all the concept. Student listen carefully, we will use all the concept from starting of this chapter, beginning of this chapter, and at the end of this theorem. All the concept will be used in exercise number 6.1. So student, I will solve the numeral problem of exercise 6.1 in next video, but till then you have to write all the concept, all the theorems in your copy before starting the exercise. Okay student, so thank you very much for being with us, and I hope you are understand today's concept. Okay.